हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जीडीपी की डेफिनेशन को देखा था, जिसमें हमने समझा था कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। आज हम इसमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से हम ये मानते हैं कि जो गुड्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक फाइनल, दूसरी इंटरमीडिएट। देखिए, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कि आगे प्रोसेस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, कॉटन से हमने यार्न बनाया, यार्न से हमने शर्ट बनाई, तो जो शर्ट है वो हमारी फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि शर्ट को किसी भी तरह से आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, यानी कि शर्ट से कोई और नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आगे प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसे हम फाइनल गुड्स के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक्स में फाइनल गुड्स को भी आगे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो गुड जो कि कंज्यूमर गुड है, एक वो गुड जो कि कैपिटल गुड है। अब देखिए, कंज्यूमर और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें दो प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। एक, उस फैक्ट्री में शर्ट बनाई जाती है। दूसरा, उस फैक्ट्री में एक मशीन बनाई जाती है जो कि स्विंग मशीन है, जिससे कि शर्ट तैयार की जाती है। तो एक फैक्ट्री है जो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, एक स्विंग मशीन और दूसरा शर्ट। अब अगर आप देखेंगे, जो शर्ट है वो तो एक कंज्यूमर गुड है, यानी कि आपके और मेरे जैसे जो आम लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसे यूज करते हैं। ठीक है। वहीं जो कैपिटल गुड्स है, यानी कि जैसे कि मशीन, वो क्या होता है, उस मशीन यानी कि जो कैपिटल गुड है उसको हमें किसी और प्रोडक्ट को बनाने में सहायता मिलती है। यानी कि उस मशीन से हम और शर्ट बना सकते हैं, और टी शर्ट बना सकते हैं, और पैंट बना सकते हैं। तो एक ऐसे प्रोडक्ट जिनसे हम आगे किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो देखो, गुड्स दो तरह की होती हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट। फाइनल जो गुड्स होती हैं उन्हें भी हम आगे दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, कंज्यूमर या कैपिटल। अब हम कंज्यूमर गुड्स को भी तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होती है ड्यूरेबल, एक होती है नॉन ड्यूरेबल, एक होती है मिक्स्ड ड्यूरेबल। ऐसा कैसे? देखो, हमने डेली बेसिस पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप एप्पल खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप टूथब्रश का यूज करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नॉन ड्यूरेबल हैं, क्योंकि आप उनका एक बार उपयोग करते हैं और वो एक बार में खत्म हो जाती हैं। आपने एक एप्पल ली, आपने खाया और वो खत्म हो गई, तो वो एक नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में शामिल होगा। वही जो ड्यूरेबल कैटेगरी होती है, उनमें वो प्रोडक्ट शामिल होते हैं जो लगभग एक साल से ज्यादा समय के लिए चलते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी। ये जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे ड्यूरेबल कैटेगरी में आते हैं। वहीं जो मिक्स्ड ड्यूरेबल है, उनमें उन प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है जो ना तो ड्यूरेबल हैं और ना ही नॉन ड्यूरेबल, उन दोनों के कहीं बीच में है। जैसे कि हमने शर्ट का एग्जांपल लिया था। देखिए, शर्ट जो होती है वो ना ही नॉन ड्यूरेबल है, ना तो हम उसको एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं, और ना ही वो ड्यूरेबल है, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा जनरली नहीं चलती है। तो उन सभी वस्तुओं के लिए हमने मिक्स्ड कैटेगरी से एक अलग डिवीजन बनाया। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में हमने देखा कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक फाइनल, दूसरा इंटरमीडिएट। फाइनल को भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, पहला कंज्यूमर, दूसरा कैपिटल। कैपिटल गुड्स वो होती है जिससे आगे नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वहीं जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो ऐसी गुड्स होती हैं जो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा यूज की जाती हैं। कंज्यूमर गुड्स को भी हमने आगे तीन पार्ट्स में बांटा, जिसमें एक था ड्यूरेबल, एक था नॉन ड्यूरेबल, तीसरा था मिक्स्ड ड्यूरेबल। चलिए, अब हम इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में भी समझ लेते हैं। हमने ये कॉटन, यार्न और शर्ट का एग्जांपल देखा था। इसमें हमने समझा शर्ट एक फाइनल गुड्स है, क्योंकि उस पे आगे किसी भी तरह की और प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी, वो कस्टमर के द्वारा यूज की जाएगी। परंतु जो यार्न है और जो कॉटन है वो इंटरमीडिएट गुड्स के उदाहरण हैं।
क्यों? इंटरमीडिएट गुड्स एक ऐसी गुड्स है जिसका उपयोग आगे प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर हम कॉटन का एग्जांपल देखें तो कॉटन का उपयोग यार्न बनाने के लिए किया जाता है। तो कॉटन अपने आप में यार्न प्रोडक्शन की एक इंटरमीडिएट गुड्स है। वही जो यार्न है वो भी अपने आप में एक इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसका उपयोग भी शर्ट बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका उपयोग रॉ मटेरियल के तौर पे आगे के फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स में शामिल करते हैं। आई होप आपको जो ये टाइप ऑफ गुड्स का जो डिफरेंस था वो समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन पे किसी भी तरह की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर हो चुके होते हैं, उन पे कोई भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होता है और वो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा यूज किए जाते हैं। फाइनल गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, पहला कंज्यूमर, दूसरा कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स को भी हमने ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल में बांटा था। वही जो दूसरी कैटेगरी है वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनका उपयोग फर्दर प्रोसेसिंग के लिए एज अ रॉ मटेरियल की तरह किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।